ट्रिग्नोमेट्री की? अच्छा, तो फिर ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। तो मतलब तेरे को रेडियन कन्वर्जन आता है ना? हाँ, ये आता है तेरे को? हाँ, तो फिर कोई ज्यादा इश्यू नहीं जाने वाला है। तो ठीक है, मैं जल्दी से एक बार शॉर्ट में तेरे को बता देता हूं। दो टाइप के मेजर्स होते हैं डिग्री को मेजर करने के लिए। जिस तरह से हम लेंथ को मेजर करने के लिए या तो मीटर वाली यूनिट्स में जाते हैं, जिसमें हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस तरह से मेजर करते हैं, एक तरह का यूनिट हो गया। दूसरा होता है फिट और इंचेस वाला। जब हम हाइट को मेजर करते हैं तो यूजुअली हम फिट में लेते हैं, टाइल्स को मेजर करते हैं तब भी हम फिट में लेते हैं। तो ये दूसरी टाइप की यूनिट है लेंथ को मेजर करने की। इसी तरह से जब हम एंगल की भी बात करते हैं तो उसमें दो डिफरेंट यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने की। एक है डिग्री यूनिट जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, और दूसरी है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर जो है आज की क्लास में हम देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि डिग्री और रेडियन मेजर का कन्वर्जन कैसे होता है। ये चीजें मैं एक बार शॉर्ट में तेरे को बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो डिग्री की यूनिट अभी तक तूने पढ़ी थी 1 डिग्री, ये अगर तूने देखा था सबसे स्मॉलेस्ट एंगल तूने देखा था, ठीक है। इससे छोटा एंगल यूजुअली नहीं देखा था, और तो और डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि डिग्री को कभी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है तो उसकी और स्मॉलर यूनिट्स भी होती जिसमें उसको कन्वर्ट करके लिखा जाता है। जैसे कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। तो मिनट के लिए इस तरह से सिंगल डैश ये सिंबल यूज करते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स के लिए हम डबल डैश ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर तेरे को हाफ डिग्री को अगर रिप्रेजेंट करना है तो तेरे को इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे हम हाफ डिग्री को मिनट में? हाफ इंटू 60 लिख देंगे और यहां पर मिनट का सिंबल लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 30। तो ये कितना आ जाएगा? 30 मिनट ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो जब भी डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर मिनट को सेकंड में बदलना है तो उसके लिए भी क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो ये है डिग्री, मिनट और सेकंड, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल इन केस ऑफ डिग्री मेजर। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेजर पे, जो कि है रेडियन मेजर। मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेजर है रेडियन मेजर। देखते हैं क्या होता है रेडियन मेजर। इसमें 180 डिग्री को पाई रेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है ये चीज? या फिर 1 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं? 180 अपॉन पाई डिग्री ये लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? यहां पर पाई वही होता है जो इसके पहले हम पढ़ते आ रहे थे, 22/7। या तो ये लेते हैं या फिर 3.14, जो भी बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम पाई की इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को लेंगे, ठीक है। अब कुछ सिंपल कन्वर्जन हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो कैसे करेंगे? 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा। तो 30 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन। क्या ये समझ में आया? अब मुझे जल्दी से बताओ, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? करेक्ट। 45 डिग्री को कन्वर्ट करो।
करेक्ट। 90 डिग्री, हम्म, 360 डिग्री, 2 पाई करेक्ट है। 720 डिग्री, हम्म, 540 डिग्री, ठीक है। अब मैं रिवर्स पूछता हूं, अब मैं रेडियन में बोलूंगा, उसका डिग्री इक्विवेलेंट मुझे बताना। 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कितना डिग्री होगा? करेक्ट। 3 पाई बाय 2, टू, करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन। अब अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें पाई वाली टर्म नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने बोलूं तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो किसमें? हम्म, हाँ करेक्ट है। अब वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर देखा जाए तो तुमको ये वाला रिलेशनशिप याद रखना है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर ये याद ना रखो तो चलेगा। तो अगर ये रिलेशनशिप याद है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया? इससे आप ये दोनों चीजें क्रिएट कर सकते हो। 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 1 रेडियन कितना होगा? 180 अपॉन पाई। ठीक है, कुछ और डाउट? ओके, अब जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको नोट करो और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखना, कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, इनटू डिग्री मेजर। 4 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने देखा था पाई रेडियन कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये 1 रेडियन की वैल्यू है। आपको किसको कन्वर्ट करना है? 4 रेडियन को। तो 4 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 180 अपॉन पाई। यहां पर पाई जो है उसकी वैल्यू होगी 22/7। तो जब मैं इसको पुट करूंगा तो 4 इंटू 180 अपॉन 22/7, तो फर्दर ये हो जाएगा 4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22। ये 7 रेसिप्रोकल के ऊपर चले जाएगा।
फर्दर सिंप्लीफाई करते, 2 2 जा 4, 2 11 जा, और जब आप इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36, मतलब 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। फर्दर मल्टीप्लाई करते तो नीचे डिनोमिनेटर में 11 है, ये हो जाएगा 7 0 जा 0, 7 6 जा 42 का 2, ये आ गया 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, तो आपको क्या मिला 2520 अपॉन 11 डिग्री। अभी आपको फ्रैक्शन में मिला ये डिग्री मेजर, लेकिन मैंने बताया डिग्री मेजर को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके स्मॉलर डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए 2520 जो वैल्यू आई है उसको 11 से डिवाइड करो और इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, क्या बच जाएगा 3, ये 2 आ गया तो हो गया 32, फिर से 11 2 जा 22, क्या बच जाएगा यहां पर 10, फिर ये एक 0 बचा यहां आ गया, फिर 11 9 जा 99, तो क्या बच गया 1, डिवीजन यहां स्टॉप हो जाएगा। अब जो 4 रेडियन था उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, 229 एंड 1/11 डिग्री, ये उसका डिग्री मेजर होगा। इसके बाद इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 1/11 वाली टर्म है इसको आगे हम मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो कैसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 229 डिग्री 1/11 इंटू 60 मिनट, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर 229 डिग्री, ये हो जाएगा 60/11 मिनट। अब अगेन ये 60/11 मिनट जो आ रहा है इसको फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए 60 को डिवाइड करो 11 से और फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। तो 11 5 जा 55, क्या बच जाएगा यहां पर 5, और उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन ही आएगी 229 डिग्री 5/11 मिनट। क्लियर है? अब ये 229 डिग्री एज इट इज, ये 5 मिनट एज इट इज, और ये जो 5/11 मिनट था उसको फर्दर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और ये हो जाएगा 300/11 सेकेंड्स। अब 300 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 2 जा 22, यहां पर बच जाएगा 8 और ये हो गया 0, 11 7 जा 77, यहां बच गया 3। अगेन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन जो क्वोशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 27, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। तो ये होगा 4 रेडियन का इक्विवेलेंट डिग्री मेजर। कुछ डाउट इसमें? समझ में आ गया पूरा? ओके। तो जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था उसमें यही चीज इंपॉर्टेंट थी, डिग्री और रेडियन मेजर कैसे कन्वर्जन करते हैं, एक चीज ये, और दूसरी चीज जिसका वीडियो मैंने बना के रखा है जो कि मैं तुझसे शेयर कर दूंगा, वो कल शाम तक 6 बजे तक उसको पढ़ ले, उसके नोट्स बना ले, क्योंकि कल शाम से फिर उसके बाद मैं चालू करने वाला हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज, 3rd एक्सरसाइज, वो बहुत टफ होने वाली है और उसके लिए ये सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो शेयर कर देता हूं तेरे साथ, और ये वाली चीजें सारी कवर करके रख ले, कल से फिर रेगुलर जो बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना उसके साथ अटेंड कर लेना। ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक है, ठीक है, फिर मैं डिस्कनेक्ट। हाँ। हम्म। हम्म। हम्म।
हाँ 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 हाँ। ये वाला प्रोसेस सिंपल है। इसके पहले किससे पढ़ा था? अच्छा अच्छा। ओके। हम्म ठीक है, कोई नहीं, उसमें अलग अलग मेथड्स हैं, हमको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11th का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी और बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि 10th से इसको कंपेयर कर सकते हैं। 10th से बहुत ज्यादा टफ होता है 11th का मैथमेटिक्स। वो तो सीबीएसई ने कई पोर्शंस हटा दिए, अदरवाइज और भी लेंदी होता था ये। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री ना एकदम बेस है, तो उसको एकदम अच्छे से अगर अटेंड कर लिया ना तो तेरा 11th तो ठीक है, 12th में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मैं और वो वीडियो शेयर कर रहा हूं।